राम राम जी, आप सभी का स्वागत है पीबी न्यूज़ पे। मैं विजय शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आए हैं केशुपुरा गांव में और यहां के लोगों के बारे में जानेंगे कि जो आने वाले चुनाव हैं उसमें वो किसको जीत का जो भागीदार है वो बना रहे हैं, किसके सर पे जो जीत का है वो सेहरा सजेगा। तो चलिए मिलते हैं गाँव के कुछ लोगों से। चलिए जी, शुरू करते हैं। कुछ युवा वोटर्स है जो हमारे पास बैठे हैं, तो उनसे मिलने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि उनकी क्या राय है आने वाले चुनाव को लेके। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं भाई साहब से। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार जी। सुनील जी, क्या लग रहा है चुनाव जो है वो बिल्कुल सर पे आ गए, 30 तारीख को चुनाव है। तो क्या लग रहा है आपको कि कौन सी पार्टी है जो जीत सकती है? जैसे हम लोग देख रहे हैं कि ये एरिया जो है वो बताते हैं कि बिल्लू का एरिया बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों पार्टियां ही जो है वो संघर्ष कर रही है। तो आप बताएं हमें कि कौन सी पार्टी है जो आपके गांव से ज़्यादा वोट लेके जा सकती है? अभी तो फिलहाल कोई पता नहीं है। अभी एक दो दिन हुए हैं। कल हमारे आए थे पौन बेनीवाल, शैलजा कुमारी, और आज आए हैं अर्जुन चौटाला जी। अब फिलहाल तो जोर पकड़ रहा है इलेक्शन। क्या पता क्या बनता है, लेकिन हमारे गांव से ये अभय सिंह चौटाला ही जीत के जाते हैं हर बार। क्या अभी गांव का कितना रुझान बना हुआ है? अभी तो अब एक दो दिन ही है, अभी कोई रुझान नहीं है। दो तीन दिन में पूरा जोर पकड़ जाएगा इलेक्शन। 18 तारीख को ओम प्रकाश चौटाला यहाँ पे आ रहे हैं, उसके बाद ही पता चलेगा क्या होता है क्या नहीं। मतलब जो चौटाला जी आएंगे देन उसके बाद ही सारा कुछ पता लगेगा कि कौन है वो जीत सकता है। ठीक है, एक नए वोटर से और मिलते हैं। राम राम जी। राम राम जी। नाम सर आपका? विक्रांत। विक्रांत जी, क्या लग रहा है आपको माहौल और गांव के विकास के बारे में आपसे कुछ जानना चाहूँगा कि क्या कुछ विकास जो है वो करवाया गया है और क्या क्या विकास जो है आप चाहते हो? विकास पहले भी बहुत हुआ है जी। विकास तो अभी और भी कोई पार्टी आएगी, विकास तो करना ही पड़ेगा जी सभी को। विकास अभी गांव में लगभग सारा काम तो हो ही चुका है जी। अभी एक मुद्दा चल रहा है, किसानों का जो मुद्दा चल रहा है, ठीक है, उसके लिए जो सारी जनता है वो बीजेपी का विरोध कर रही है। अगर हरियाणा की बात करते हैं या पंजाब की हम लोग बात करते हैं तो बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। तो किसान जो मुद्दा है उसको आपको किस नज़र से देखते हो? किसान के विरोध में बीजेपी सबसे मतलब कि घटिया पार्टी निकली है, क्योंकि वो सभी किसानों के खिलाफ है। दूसरी पार्टियां मिलकर किसानों का साथ दे रही हैं, और बीजेपी है जो सबके किसानों के खिलाफ है। इसीलिए किसान नैलो अभी उन्होंने इस्तीफा दिया था, अभय सिंह चौटाला ने, अब वो दोबारा इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो वो किसानों के हक में ही दिया था जी उन्होंने। एक अभी मैं पिछले गांव में था तो वहाँ पे मैंने सुना था कि अभय सिंह चौटाला को वो इसलिए वोट नहीं दे रहे क्योंकि उन्होंने पहले इस्तीफ़ा दे दिया और उन्होंने एक घोषणा करी थी कि जब तक ये बिल वापस नहीं होता मैं तब तक चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन फिर भी वो इस चुनाव में भागीदारी ले रहे हैं। इसके बारे में आप कुछ बताएं। देखिए, पहले अभय सिंह चौटाला ने जनता से पूछ कर इस्तीफा दिया था। भी मैं इस्तीफा दे रहा हूं, तो जनता ने कहा, जनता से उन्होंने पूछ कर कहा है कि मैं इलेक्शन पर दोबारा नॉमिनेशन भर रहा हूं, तो जनता ने कहा उन्हें भी अब नॉमिनेशन भरिए, आप हमारे नेता हैं इसलिए। अच्छा, जनता जनार्दन के बोलने पे जो अभय सिंह चौटाला है वो दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा जी आपसे मिलके। थैंक यू सो मच। चलिए जी, कुछ और जनता जो है हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनसे बात करते हैं कि यहाँ पर चुनाव का क्या माहौल है और ये लोग अपना वोट जो है वो किसको देंगे या गांव का जो बड़ा तबका है वोट का वो किसकी तरफ जाएगा। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले अंकल जी से। नमस्ते अंकल जी। नमस्कार जी। कैसे हैं जी आप? बढ़िया बढ़िया। आप बस बढ़िया अंकल। क्या क्या चल रहा है जी चुनाव का आपके गाँव में? चुनाव का माहौल देख ही रहे हो आप। कृषि का जो कृषि बिल के कारण जो आंदोलन चल रहा है, जी जी। उसके कारण सारा इस बार माहौल जो डामाडोल है। तो आपके यहाँ से कौन है जो आगे जाएगा? अभी कुछ नहीं कह सकते। तीनों पार्टियों में से कितने लोग हैं जो आपके गांव में अभी तक आए हैं? अभी तक तो दो पार्टियों के कैंडिडेट गांव में पहुंचे हैं। एक तो कैंडिडेट ही पहुंचा है, एक चलो उनका नुमाइंदा जो भी लड़का उनका पहुंचा है। माहौल अभी देखते हैं क्या किस रंग निकलेगा, वक्त बताएगा। कौन कौन सी पार्टी के आए हैं अभी तक आपके पास? अभी तक यहाँ एक तो इनेलो की तरफ से उनके अबे के लड़के आए हैं आज। तो कल पवन बेनीवाल और उनके साथ कुमारी शैलजा पहुंची हैं, तो उन्होंने भी अपना अपील की है लोगों से वोटों के लिए। तो बाकी लोग जो मन जहां बना चुके हैं, कुछ इस बार जितने भी वर्कर हैं या कार्यकर्ता हैं या आम वोटर हैं, सभी डामाडोल हैं भी किस तरफ जाएं किस तरफ नहीं। अभी झुकाव का जो माहौल बनेगा वो अभी 5-7 दिन में पता चलेगा भी लोगों का झुकाव किस तरफ होता है। कुमारी शैलजा जो आई थी उसके बाद कितना फ़र्क पड़ा है? अगर बात करते हैं कांग्रेस का तो कितना फ़ायदा हो सकता है कुमारी शैलजा के आने से कांग्रेस को यहाँ पे? कुमारी शैलजा एक
स्वच्छ और साफ छवि की नेता हैं, उनका अपना जनाधार है। लेकिन अगर उनकी बात करें यहाँ आने के बाद उन कुछ वोट उनके आने से डाइवर्ट होगा कांग्रेस में, ये तो कुछ नहीं कह सकते। मेरे को नहीं लगता कुछ होने वाला है, क्योंकि उन्होंने यहाँ कभी इस गांव को आकर के देखा ही नहीं भी यहाँ पे केशुपुरा गांव है या इलाहाबाद हल्का भी है, जब से वो यहाँ से गई हैं। तो उसके बाद मेरे को नहीं लगता भी उनका आने से कुछ फ़र्क पड़ने वाला, वो ऐसा कोई मैटर नहीं है। वो अलग मैटर है, अभी उनके आने से कुछ फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये मेरे को नहीं लगता कोई फ़र्क पड़ेगा। दूसरी रही बात कृषि आंदोलन के कारण जो प्रभाव है उसका थोड़ा सा असर नज़र आ रहा है, तो वो भी दो पार्टियां हैं, दोनों में डाइवर्ट होते हैं। दूसरा एक मुद्दा जैसे चल रहा है, अभय सिंह चौटाला ने जो हमारे ऊपर चुनाव थोपा है, बिना वजह का चुनाव थोपा है, चाहे कृषि आंदोलन की आड़ में जो स्टंट खेला है उसकी आड़ में ले लो, ये एक हमारे ऊपर एक दबाव बनाया गया है कि आम लोगों के ऊपर ही इसकी मार पड़नी है। बिल्कुल, लोग बता रहे हैं कि जैसे पहले अभय चौटाला ने इस्तीफ़ा दे दिया था। जैसे हम किसी गांव में गए थे, पिछले गांव में, तो वहां पर ये बोला गया था कि पहले उसने इस्तीफ़ा दे दिया और उसने घोषणा करी थी कि जब तक कृषि बिल वापस नहीं हो जाता तब तक मैं दोबारा चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन फिर भी वो इस चुनाव में जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये सबको पता है भी ये राजनीतिक स्टंट होते हैं, इस्तीफ़ा देना या ना देना। अगर उनका स्टंट नहीं होता तो वो चुनाव में दोबारा क्यों आते? उनका ये मकसद था भी जो एक सीट पर इनेलो सिमट गई है, तो किसान आंदोलन की आड़ में इस्तीफ़ा देकर मैं हरियाणा में अपना जनाधार बढ़ा लूँगा। उनका मेन मकसद था जनाधार बढ़ाना। उस जनाधार को बढ़ाने के लिए उन्होंने ये स्टंट खेला। अगर किसानों के प्रति अगर उनका कुछ भी लगाव था तो वो किसानों के पास जाते भी, मैंने आपके लिए इस्तीफ़ा दिया है, चुनाव है, चुनाव 6 महीने बाद जो होना है वो होगा, तो मुझे चुनाव में जाना पड़ेगा। आप अगर चाहो तो मैं जाऊंगा, अगर आप चाहते हो आप अपना कैंडिडेट दो। फिर तो मज़े वाली बात तो थी भी किसानों के साथ मैंने किसानों के लिए इस्तीफ़ा दिया और मैं किसानों के लिए लड़ रहा हूँ, तो किसानों से बोलते भी मैं हमें आप अपना कैंडिडेट दो तो हम चुनाव में आएंगे। उन्होंने खुद उतरना था, तो फिर इस्तीफ़ा दे के हमारे ऊपर बोझ क्यों बढ़ाना था? नहीं, जैसे बता रहे हैं कि किसानों ने खुद दोबारा उनको रिक्वेस्ट की या उन्हें बोला कि आप खड़े होएं और आप चुनाव लड़ें। मैं इस बात को नहीं मानता, भी किसानों ने बोला होगा इस बात को। चलिए जी, कुछ और पर्सन है जिनसे मिलते हैं। ये अंकल जी बैठे हैं, बुजुर्ग, जिनको राजनीति के बारे में ज़्यादा जानकारी होगी। राम राम अंकल जी। राम राम जी, राम राम। बताओ जी, अब का जो चुनाव हो रहा है आप किस तरीके से उसको देख रहे हैं? ਚੁਣਾਵ ਤਾਂ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਰੌਲਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਮੰਨ ਲਓ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। कौन है जी जो विकास करवा सकता है? जैसे तीनों पार्टी है यहाँ पे, अगर बात करते हैं पवन बेनीवाल, पिछला जो गांव था उसमें बता रहे हैं कि पवन बेनीवाल ने बहुत विकास करवाया था, तो आपको किससे उम्मीद है? ਤੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਜੀ ਸਰਸੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਭੈ ਸਿੰਘ ਚਟਾਲਾ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। टोटल वोट कितने गए जी अपने गांव में? 2200 जी। ओके, तो कितना % वोट जो है वो मिल सकता है? अगर मैं बात करूं तो जैसे अभय चौटाला के बारे में बता रहे हैं सर अभी, तो अभय चौटाला को कितने वोट मिल सकते हैं आपके हिसाब से? 2000, मतलब 200 वोट जो है वो इधर उधर जाएंगे, बाकी सारे के सारे वोट जो है अभय चौटाला को मिलेंगे। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे जो गांव का बड़ा तबका बैठा है, जैसे, तो उनका बताना ये है कि यहाँ से 2200 के लगभग वोट है, जिसमें से लगभग 2000 वोट जो है वो अभय चौटाला को मिल सकते हैं, और बाकी के जो बचे हुए 200 वोट है वो बीजेपी और कांग्रेस अपने में बांट ले, चाहे किसी को 100 मिल जाए, चाहे किसी को 150 मिल जाए। चलिए नेक्स्ट गांव में मिलते हैं। अगर आप लोगों ने अब तक हमारे चैनल पीबी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और चुनाव से जुड़ी हुई अपडेट और पे आप लोगों को मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।